नमस्ते दोस्तों, नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट प्रस्तुत दिव्यांग चेतना इस वेब सीरीज के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर आज अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। इन असाधारण लोगों के जीवन से हमें भी एक प्रेरणा मिले, सीख मिले और अपने जीवन में हम भी सकारात्मक रहे, इसी उद्देश्य के साथ नवनीत फाउंडेशन इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट इन विशेष लोगों के साहस को सलाम करता है और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करता है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने विशेष अतिथि से। गीता कैस्टिलिनो. Geeta ji has polio from a very young age. But despite that, she is the founder member of Mumbai's prestigious Kala Ghoda Art Festival. Her academic journey is vast. She has degrees in textile technology, psychology, sociology, art and painting and management. She is a lecturer and educationist in the field of art, design and fashion technology, a corporate trainer and a CSR consultant. She has won 9 national awards, 4 state awards and 5 international awards in art and design. She has been a successful car rally driver for the past 2 decades and an inspiration to the global youth. She has taught history of Indian costume and textiles in Edinburgh College of Art, Scotland. So let's meet Geeta Castellino. वार्म वेलकम मैम आपका। फैशन की बात करें, आर्ट की बात करें, आप इस फील्ड से पिछले कई सालों से जुड़ी हुई है। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस और क्यों इस फील्ड को आपने चुना? फैशन इंडस्ट्री का एक्चुअली टेक्सटाइल्स बैकबोन है और मैं फ़ैशन में मैंने कुछ डिग्री नहीं हासिल की है। फ़ैशन का करियर जब भी चालू किया मैंने, करियर बोलने से भी एकेडमिक्स में, तो टेक्सटाइल्स में बहुत तरीके से हम लोग केमिस्ट्री है या फिर फाइबर्स है, डाइज है, डिज़ाइनिंग है, वो सब फैशन में बहुत मायने रखता है। इसके लिए मैं उसमें आ गई। लेकिन जब आप टेक्सटाइल की बात करते हैं, आप खुद MA इन टेक्सटाइल है, MA इन सोशियोलॉजी, BA इन साइकोलॉजी, इतनी सारी डिग्रियां पाने के बाद ये विकलांगता कभी आपके उस एजुकेशन के आड़े आई? विकलांगता तो एजुकेशन के आड़े नहीं आ गई ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि द थिंग इज़ कि मैं जब भी 2.5 साल की थी तभी पोलियो हुआ, तभी मेरा स्पीच चला गया था, मेरा राइट हैंड गया हुआ था, दोनों बिलो द वेस्ट पूरे दोनों पैर मेरे पोलियो में गए हुए थे, पैरालाइज हो गए थे। मंडे टू सैटरडे 7:30 बजे से सुबह लेके 4 बजे तक हॉस्पिटल, स्विमिंग, फिर बीच पे सैंड थेरेपी, ये सब थेरेपीज़ करने में जाते थे। जो क्लास टीचर होती थी तो वो सैटरडे को वो आते थे हमारे घर में और पूरे वीक में क्या हुआ पढ़ाई वो मेरे मम्मी को बताते थे, तो उस पूरे संडे में मैं वो पूरा पढ़ाई एक दिन में सीख जाती थी। एक स्टूडेंट के तौर पे नज़रिया अलग हुआ करता था, एक टीचर के तौर पे नज़रिया अलग हुआ करता था। टीचिंग की तरफ आप कैसे मुड़ी? बहुत एक्सीडेंटली एट द एज ऑफ 18 आई बिकेम अ लेक्चरर। ओके। तो तभी मुझे पहले 6 महीने बहुत परेशानी थी कि एक तो टेक्सटाइल फील्ड में जॉब्स नहीं थे, ऑन टॉप ऑफ दैट फिजिकली चैलेंज्ड, तो ये दोनों पकड़ के 6 महीने तक तो मुझे लगता है मैंने 35-40 तो इंटरव्यूज़ दिए और सब में मैं नाकाम रह गई। कि हमेशा इंटरव्यूज़ में जाते थे तो पहले क्वेश्चन क्वालिफ़िकेशन का नहीं होता था, पहले क्वेश्चन होता था ये आएगी कैसे घर से हमारे यहाँ पर काम करने के लिए। तो तभी एक ऐसे शख्स, मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड से मिसेस वानखेड़े, तो वो चेयरपर्सन थी रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की, तो उन्होंने मम्मी को बताया था कि क्यों ना टीचिंग लाइन में आने दो। तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं किसी को पढ़ा सकूँगी। और जब फर्स्ट बैच जब भी मैंने रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में चालू की पढ़ाने के लिए टेक्सटाइल्स की, तभी मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा बड़े 5-5, 6-6 साल बड़े स्टूडेंट्स थे मेरे, तो लेकिन इट वाज अ वेरी गुड रैपो बेसिकली, ये सिखाती थी, तो दे आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स विथ मी बेसिकली। सो लेकिन जब आर्ट की बात करते हैं और बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में हम रहते हैं, काला घोड़ा फेस्टिवल
एक ट्रीट है हम सब के लिए। आप एक को फाउंडर मेंबर रही हैं, अभी भी हैं। काला घोड़ा फेस्टिवल आप अपनी ज़िंदगी से कैसे रिलेट करती हैं? मेरा एक अविभाज्य घटक है काला घोड़ा फेस्टिवल, बट मोर देन काला घोड़ा फेस्टिवल इट इज़ काला घोड़ा एसोसिएशन, जो 24 साल पहले चालू हुआ। और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल एक प्रोजेक्ट है हमारा, हम लोगों ने 21 साल पहले चालू किया। तो तभी बहुत छोटे रोल्स थे, तभी सिर्फ स्ट्रीट फेस्टिवल था, आर्टिस्ट को बहुत हम लोग प्रमोट कर रहे थे, आज भी वही करते हैं, नए आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट को। वो एरिया में जितने भी बिल्डिंग्स है, जितने हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, उनको अच्छा रखने के लिए हम बहुत काम करते हैं। बहुत खूब काम आप कर रही हैं। चलिए इससे थोड़ा सा रुख बदल देते हैं। एक्सेसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, आप स्कॉटलैंड के ईडनबर्ग में पढ़ रही थी, वहाँ पर किस तरह की एक्सेसिबिलिटी थी आपकी? पढ़ने से भी ज़्यादा एक्चुअली मैं वहाँ पर लेक्चरर करके गई। जितना मैंने सिखाया उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने सीख लिया था। और एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करो आप, तो मुझे लगता है हम लोग आजकल अभी तक बहुत सारा अवेयरनेस भी नहीं है। जो 50 साल पहले मैं जब भी स्कूल में थी तभी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही थी, आज भी मैं वही देखती हूँ, हम वही बातें करते हैं, वहीं अटक गए हैं। लेकिन अगर आपको अगर मौका ऐसा दिया जाए कि आपके ज़रिए आप कुछ करें, तो वो कौन सी बात होगी? मुझे लगता है मैं 18 साल की थी तब से मैं बहुत काम कर चुकी हूँ मिस्टर विजय मर्चेंट के साथ, और फिर बाद में मैंने दिव्यांगों के साथ काम किया है और एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करती हूँ। फ्रॉम 1996 ऑनवर्ड्स 11 स्कूल्स मैंने खुद ने चालू किए फैशन के इंडिया में, और खुद डिज़ाइन और डेवलप करती हूँ उनके करिकुलम्स। सुपर मैम, दूसरी ओर हम बढ़ते हैं। सोशल कॉज के लिए हमने बहुत सारे काम किए, आपका नाम उसमें हमेशा आगे आता है। और जब हम महाराष्ट्र के कई ज़िलों की अगर बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो उनके लिए भी आपने बहुत सारी चीज़ें की है, उसके बारे में हमें जानना है। रूरल इंडिया में मैंने 4.5 साल एक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट से काम किया था। 23 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की मैं CEO रही थी तभी। उस दौरान बहुत सुसाइडल केसेस हो रहे थे फार्मर्स के, तो उनके फैमिलीज़ को काउंसिल किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए वुमेन के लिए, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स के से लेके हेल्थ से लेके अलग अलग फूड के ज़रिए भी हम लोगों ने ये सेल्फ ग्रुप्स बनाए थे। हम जब बातें कर रहे थे तब आपने कार रैली की बात की थी, वो क्या है, ज़रा एक बताएंगे हमें? न्यूज़पेपर में एक्चुअली एक न्यूज़ आई थी कि वुमेंस कार रैली होने वाली है, और मेरे हस्बैंड ने वो पढ़ा था, और आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ड्राइविंग। तो मैंने स्पोर्ट्स क्राफ्ट में जाके उनको फ़ोन किया था, और उन्होंने बोला था आप आके मिल के जाओ, तो उनको मिली थी। तो उन्होंने वो तब बोला कि प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऑटोमेटिक गाड़ी है तो भी, यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडियन फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन टू पार्टिसिपेट इन अ कार रैली। तो 1996 से अभी तक बहुत सारे अराउंड 37 कार रैलीज मैंने किए हैं और बहुत सारे विन किए हैं। सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ज़िंदगी में इतने सारे रोल अदा करने के बाद, फिर वो टीचर होने दीजिए, स्टूडेंट, फैशन से रिलेटेड है, काला घोड़ा के फाउंडर मेंबर्स, इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में हुई, इतनी हलचल ज़िंदगी में हुई, इस सफ़र में फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया? फैमिली ने सपोर्ट किया, इसीलिए जो आज हूँ वो हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, एवरीबडी, बिसाइड्स दैट माई हस्बैंड डेफिनेटली, and my in-laws. So they have supported fully. Without their support, nothing would have been possible. Absolutely. मैम, आखिरी सवाल बस पूछना चाहूँगा, इस समाज को और जो दूसरे विकलांग हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना फैमिलीज़ में बहुत ज़रूरी है। आज भी मुझे लगता है कि फैमिलीज़ अगर सपोर्ट करे अपने खुद के बच्चे को, तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। मेरे खुद के बारे में जानती हूँ कि कितना मैं बात भी नहीं कर सकती थी, तो लेकिन 13 साल का जो प्रवास रहा है मेरी मम्मी के साथ, तो वो जो मैंने देखी है डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट अगर नहीं होती तो मैं आज शायद वेजिटेबल करके घर में ही बैठ जाती। मुझे मेरे पेरेंट्स ने एक शिक्षा बहुत अच्छी दी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है कि गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। उससे अच्छा है कि हम लोग खुद जो भी करें वो खुद बराबर अगर करें तो
कोई रोक नहीं सकता अपने को. एंड दैट कॉन्फिडेंस विच बिल्ड्स अप बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट सक्सीडिंग, दैट सक्सेस इज समथिंग विच टेक्स यू टू अनदर प्लेस. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो जब अवेयरनेस की हमने बात की, बहुत सारे रोल अदा करने की बात की, गीता जी हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू वन एंड ऑल. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. आई एम वेरी कंटेंट इन लाइफ बेसिकली, तो कुछ बदलना नहीं चाहती. मे बी अ गुड मदर with my family. Life. Promotion of artists. Vibrancy. Passion. State of mind. Support. Life. Normal.